भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 14वीं सवाल तक बता दिए थे, तो और आगे आप लोग लगाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आज 15वीं सवाल से शुरू कर रहे हैं। 15वीं सवाल में दिया है, एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका चित्र पहले बना लिया जाए। मान लीजिए इमारत है और प्रकाश स्रोत यहाँ है। इसका उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश देखा गया। इसके बाद 4 मिनट पश्चात नाव यहाँ आ गई, इमारत की तरफ जा रही नाव मान लीजिए यहाँ आ गई, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो इसका नाम दे दीजिए ABC और ये बिंदु D है। तो यहाँ से उन्नयन कोण 30 अंश था, इसके बाद हो गया 60 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगा? 4 मिनट, क्योंकि ये दूरी नहीं है। दूरी होती तो काम चल जाता है, ये है मिनट में। इसके लिए आपको एक दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो पहले आपको इस त्रिभुज में देखना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ए कोण तो 90 अंश होगा और ये 30 है, तो ए पूरा कितना हो जाएगा? 60 अंश में कोण ACB बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 प्लस 30, ये 90 प्लस 30, 90 होगा, क्योंकि ये 90 है। 90 प्लस 30 और बचाए तो कितना होगा? 180 माइनस 9 3 12 120, तो बचाए 60 अंश। तो ये पूरा कोण 60 अंश हो गया। अब पुनः देखिए DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में ये है 60 अंश, तो ये अपने आप ये 30 अंश हो जाएगा। में कोण BCD बराबर, इसको भी वैसे कर सकते हैं 180 माइनस 90 प्लस 60, क्योंकि ये 90 है और ये 60 है, तो ये अपने आप बच जाएगा। 180 में घटा देंगे तो बचा कितना? 180 माइनस 9 6 15 150, तो ये हो गया 30 अंश। तो अब यहाँ देखिए ये कोण 30 अंश है और ये पूरा 60 है, तो अपने आप ये वाला 30 अंश हो जाएगा ना। तो ये कोण 30 अंश हो गया BCD। इसके बाद अब यहाँ देखिए इसको 30 अंश सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख दीजिए, तो कोण ACB बराबर 60 अंश। ACB 60 अंश है, तो ACB में दो कोण है, ACD, तो कोण ACD प्लस कोण BCD, तो BCD बराबर 60 अंश। तो अभी इसको आप 30 निकाल लिए हैं, BCD, तो कोण ACD प्लस ये हो गया कितना? 30 अंश बराबर 60 अंश। तो कोण ACD बराबर 60 में 30 घटेगा, उधर जाएगा, तो बचा कितना? 30 अंश। तो ये 30 अंश हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में, चूंकि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC, ये वाला ADC, इसमें देखिए दो कोण बराबर है, 30 अंश में कोण DAC बराबर कोण ACD बराबर 30 अंश। देख रहे हैं ना, दोनों 30 अंश है। तो एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो इसकी दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए इस 30 के सामने की भुजा A है DC या CD और AD, इसलिए AD
बराबर होगा कितना, DC के। AD बराबर है DC, ये दोनों बराबर होगा। मान लीजिए अब ये बन गया समीकरण 1, इसी का हमें काम है आगे, इसी को सिद्ध करने के लिए इतना सब करना पड़ा। तो अब आ जाइए त्रिभुज DBC में, पुनः त्रिभुज DBC में, DBC में यहाँ हमें 60 अंश का मालूम है और आपको A मालूम करना है। DB कितना होगा, तो DB को मालूम करना है और ये अभी मालूम कर लिए, क्योंकि A इसके बराबर है तो इसके बराबर A है, इसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आधार और कर्ण का संबंध काश में होता है, तो हम यहाँ काश लगाएंगे, इसको लिखेंगे काश 60 अंश बराबर, काश 60 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार होगा DB बटे कर्ण DC। काश 60 मान होता है 1/2, तो DB है नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, DB बटे DC का मान अभी आपको मालूम हुआ है AD के बराबर, तो लिख सकते हैं AD तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2DB बराबर AD, या DB बराबर AD बटे 2, ये 2 उधर गया, बटे हो गया। तो अब देखिए DB का मान वही होगा जो AD का आधा होगा, मतलब AD कितना है, AD अभी 4 मिनट था, तो AD 4 मिनट था, तो अब DB 4 का आधा 2 हो जाएगा, इसलिए DB बराबर AD कितना है 4 मिनट बटे 2, तो काट देंगे तो बराबर हो जाएगा कितना 2 मिनट, यही इसका आंसर होगा। मतलब नाव को यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगा, अब D से B तक जाने में इसका आधा समय लगेगा, मतलब 2 मिनट लगेगा, ये इसका उत्तर हो गया। अगर आपको ये मिनट की जगह इसकी दूरी दिया होता, तब आप त्रिकोणमिति में जो ऊंचाई दूरी का सूत्र है tan sin cos लगा करके आसानी से लगा लेते, तो ये सब इतना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये क्या दिया है, ये मिनट दिया है, तो मिनट को आप दूरी में बदल नहीं सकते, तो आपको इन तरीकों का प्रयोग करना होगा। इसके लिए एक उदाहरण 12 भी है, उदाहरण 12 है, उसको भी देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको अगर कुछ कम समझ में आया हो, लेकिन हम एकदम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं तो समझ में आएगा। कुछ सवालें वास्तव में कठिन टाइप की होती हैं, तो उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक। तो इसको आप लोग लगा लीजिए। चलिए 16वें सवाल देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, कुछ दिमाग में बैठा कि नहीं? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो पहले आपको एक भवन बनाना है। मान लीजिए भवन है, भूमि के एक बिंदु से मतलब यहाँ दूरी पर उसकी ऊंचाई देखा जाएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो इस भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है यहाँ तक। ऐसे बनाते चलिए। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब भवन के शिखर पर मतलब इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार और ऊंचाई पर बनी हुई है, तो इसको और थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ तक जाती है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो यहाँ से इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण दिया गया है कितना, ये है 45 अंश और ये पूरा 60 अंश होगा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये है, यहाँ से यहाँ तक ये होगा यच, यही मान लीजिए इतना आपको निकालना है। तो इसका नाम लिख दिया जाए A, B, C और ये बिंदु D है।
तो क्या करेंगे, पहले छोटे त्रिभुज में काम करिए, उसके बाद बड़े में, बस यही तो चलता है। तो यहाँ मान लीजिए मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई यच है, हमें यच से काम है, इसको यक्स मान लेते हैं, इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में ABC इसमें 45 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ हम लगाएंगे tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है यहाँ BC बटे AB, तो tan 45 का मान 1 होता है, BC का मान दिया है 20 और AB नहीं मालूम है, तो यक्स है, तिरछा गुणा करेंगे, यक्स के यक्स बराबर 20 मीटर, तो यक्स का मान मालूम हो गया। अब हम देखेंगे ABD में, बड़े वाले त्रिभुज में ABD, तो यहाँ tan 60 बनेगा। पुनः त्रिभुज ABD में tan कितना है, 60 अंश, tan 60 बराबर ये भी लंब बटे आधार होगा, लंब इसका क्या होगा BD बटे AB, तो BD क्योंकि पूरा कोण 60 अंश यहाँ तक है तो पूरी भुजा होगी BD, तो tan 60 का मान कितना होगा, कड़ी में 3, BD का मान क्या होगा, तो H प्लस 20 होगा, क्योंकि 2 तोड़ के दिया गया है, तो हो जाएगा H प्लस 20 बटे AB का मान यक्स है, तिरछा गुणा करेंगे तो √3x बराबर H प्लस 20, यक्स का मान अभी निकाले हैं यहाँ, तो √3 × 20 H प्लस 20, तो 20 इधर आएगा, H अपनी जगह रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या, H बराबर 20 करड़ी में 3 और -20, क्या हुआ, H अपनी जगह है, 20 इधर आया, तो ये वाला H हम इधर लिख करके ये पूरा उधर लिख रहे हैं, तो 20√3, ये 20 इधर आया तो -20 होगा, तो इसको हल कर लीजिए, तो 20 गुणे 1.732 -20, तो ये होगा 0, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव -20, तो होगा H बराबर, इसको घटाएंगे तो होगा, यहाँ देखिए दशमलव लगाकर 0 0 करेंगे तब घटेगा, तो घटेगा 0, 4 में 0 घटा 4, फिर 6 में 0 घटा 6, 0.4 में 0 घटा 4, 3 में 2 घटा 1, 14.64 मीटर, इसलिए H बराबर कितना होगा, 14.64 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई 14.64 मीटर होगी। ठीक, एकदम सिंपल सवाल है। और त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी की एक सवाल तो निश्चित रूप से ही आती है, ये क्या कभी कभी 2 भी हो जाती है, तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार रखिए, और कठिन भी तो नहीं होती है, हमें तो कठिन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को अगर कुछ लगता हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, तो ये सरल हो जाएगी, बहुत कठिन नहीं है। ठीक, देखिए 17वां सवाल, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस मान लीजिए बन गई, के शिखर से देखने पर, ऊंची लाइट हाउस, कोई यहाँ शिखर पर बैठा हुआ है जाकर के, तो शिखर से 2 समुद्री जहाजों, तो समुद्री जहाज मान लीजिए नीचे होगा, तो जहाजों के अवनमन कोण यहाँ से ऐसे हैं, 2 जहाजें इस तरह से हैं, इसको ऐसे मिला देंगे, तो अवनमन कोण है, तो यहाँ से एक रेखा भी खींचना होगा अवनमन कोण के लिए 30 अंश, इसके बाद ये बड़ा वाला 45, इस तरह से ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 अंश, क्योंकि नज़दीक जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा, तो इसका नाम लिख दिया जाए
ए बी सी डी और इसका है ई। चित्र बन गया। और ये लाइट हाउस कितना ऊंचा है? 75 मीटर। इसका है 75 मीटर। पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, इसकी दूरी यही निकालना है आपको, यक्स ना, जहाजों के बीच की दूरी, क्योंकि एक जहाज ए पर है एक डी पर है, तो इसको भी मान सकते हैं। मान लीजिए वाई है, तो वाई तो निकालना नहीं, वाई पूछा नहीं आपसे। तो पहले क्या करेंगे, पहले बड़े त्रिभुज में, छोटे में, चलो छोटे में लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा आसान रहेगा। त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार BC बटे DB। tan 45 का मान 1, BC का मान दिया है 75, BD कितना है y, तो y तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर 75, मतलब इसका मान आ गया 75 मीटर, एक y का मान आ गया। अब ABC में देखेंगे, बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC कहाँ बना देख रहे हैं ना, ABC पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो छोटे वाले को भूल जाएंगे, नहीं है। तो यहाँ होगा कितना, tan 30 अंश, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है BC, आधार होगा इसका AB। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, BC का मान तो मालूम है 75, और AB पूरा है कितना, यक्स प्लस वाई होगा, जोड़ कर लिखना होगा, तो यक्स प्लस वाई, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स प्लस वाई 1 के, यक्स प्लस वाई बराबर 75√3। तो वाई का मान तो निकाल चुके हैं, इसको रख सकते हैं, यक्स प्लस 75 बराबर 75√3, तो यक्स बराबर 75√3 माइनस 75, 75 उधर गया तो घटेगा, तो यक्स बराबर, यहाँ 75 कॉमन ले लीजिए तो होगा √3 माइनस 1, तो यक्स बराबर 75, √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1, तो यक्स बराबर 75, 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0.732, क्यों, क्योंकि 1 है तो 1.00 करके लिखेंगे, तो अपने आप ही बचेगा इतना। तो यक्स बराबर, अब इसका गुणा करना है 54.9, इसका आएगा कितना, 54.9, यहाँ 0 भी कर सकते हैं मीटर, तो जहाजों के बीच की दूरी इतना हो जाएगी, तो इसका इतना उत्तर होगा 54.90 मीटर। तो यहाँ पर अगर इतने पर भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मान आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा ठीक रहता है, शुद्ध हो जाता है। 18वां सवाल देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र पहले बना लीजिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो एक पेडेस्टल है कुछ ऊंचाई पर, तो मान लीजिए इतना है, पेडेस्टल इतना है और मूर्ति इसके ऊपर है, इसी में बांट देते हैं थोड़ा, तो पेडेस्टल इतना है और ये मूर्ति इतना है, 1.6 मीटर ऊंची, तो इस कितना होगा 1.6 मीटर, ये इतना केवल यहाँ से यहाँ तक लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि के एक बिंदु मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये है, तो यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ABCD, ए कोण है 45 अंश और ये पूरा कितना था 60 अंश। तो बस चित्र बन गया, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सवाल इतने पर बना देने पर, चित्र में मान लो आपको परेशानी है तो हम इतना बना दिए हैं, इतने पर वीडियो रोक करके आप खुद लगाने का प्रयास करो।
न आए तब वीडियो आगे बढ़ा करके देखिए। तो इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे छोटे वाले त्रिभुज में ABC में, इसकी ऊंचाई अभी लिखे नहीं तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितना है h और ये x। माना पेडस्टल की ऊंचाई h है। अब पेडस्टल क्या है, कुछ होगा भाई, हमें तो भी इसके बारे में नहीं सुने हैं। पेडस्टल कोई ऊंचाई की वस्तु होगी, ये समझ लीजिए। नहीं तो नेट पर सर्च कर लीजिएगा क्या होता है, तो हमें भी बताइएगा क्या होता है ना, ठीक है, खोज लीजिएगा। पेडस्टल की ऊंचाई h है, इसलिए त्रिभुज ABC में tan 45 अंश बराबर tan 45 का मान क्या होगा, BC बटे AB, BC बटे AB। tan 45 मान 1 होता है, BC का मान h और AB का मान x, तिरछा गुणा x के x बराबर h, समीकरण 1। तो यहाँ देखिए आपको ध्यान देना होगा, tan 45 जब लगता है तो उसका आधार और लंब दोनों बराबर होता है, क्योंकि tan 45 मान 1 होता है। ठीक, ये तो अब मौखिक याद होता होगा आपको, देखते ही पता चल जाता है कि कितना होगा। tan 45 पर हमेशा उसकी ऊंचाई और दूरी बराबर होती है। चलो ये हो गया। अब हम देखेंगे ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD कौन बना है, ABD मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही तो काम होता है। अब एक त्रिभुज तो ये भी है ACD, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, इसका कोण भी नहीं मालूम है, तो आपको समकोण त्रिभुज से काम होता है। तो ABD में कितना लगाएंगे, tan 60 अंश, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब इसका होगा BD आधार AB, tan 60 का मान करड़ी में 3 और BD का मान, इसको दो भुजाएं दिया है BC प्लस CD, तो BC h है, CD 1.6 है, तो दोनों जोड़ कर लिखेंगे। क्या होगा, एक बार लिख दें क्या, तो BC प्लस CD बटे AB, तो करड़ी में 3, BC का मान h है और CD का मान 1.6 है बटे AB का मान x, तिरछा गुणा, तो √3x बराबर h प्लस 1.6। तो x का मान h के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर h है, तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो x हम भगाएंगे तो हम x हटा करके h लिख सकते हैं, ये होगा √3x है, तो हम √3h कर देंगे और बराबर h प्लस 1.6। ऐसा क्यों किए, यहाँ लिख दो, चूंकि h बराबर x, इसलिए हम x को हटा करके h रख दिए, क्योंकि हमें x नहीं निकालना है, हमें h निकालना है। तो h इधर लाइए, करड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6, h कामन लेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। 19वां है, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अनुमान कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज बीच में है और दोनों तरफ इस तरह से अनुमान कोण पर देख रहा है, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये अनुमान कोण है तो इस तरह से होगा, इधर 30 अंश है तो ये 30 अंश हो जाएगा, इधर 45 अंश है तो ये 45 अंश हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितना है, 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ABCD, मान लो ये x है और ये y है, तो x प्लस y आपको बताना होगा। ठीक, पहले x निकालिए फिर y निकालिए, उसको दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए आगे इसको हल करते हैं। पहले इस त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में tan
30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब है इसका BC और आधार AB। tan 30 का मान 1 बटे में 3, BC का मान 1000 है और AB का मान यक्स, तिरछा गुणा यक्स की, यक्स बराबर 1000 में 3। तो 1000 में 3 है, में 3 का मान रख सकते हैं 1000 गुणे 1.732। तो 1000 गुणा होगा तो 1732 में 000 बढ़ेगा, 3 अंक बाद दशमलव, तो आया कितना 1732 मीटर, यक्स का मान हो गया। अब त्रिभुज BDC में या DBC में, त्रिभुज DBC में यहाँ है tan 45 अंश, tan 45 है तो लंब बटे आधार, लंब है इसका BC, आधार है BD। tan 45 मान 1, BC कितना होगा 1000 और BD है कितना Y, तो Y के Y बराबर 1000। बस हो गया। यहाँ लिख दीजिए, इसलिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर यक्स प्लस वाई बराबर, दोनों जोड़ लेंगे 1732 प्लस 1000, तो कितना हुआ 17×10 2732 मीटर। ये इसका उत्तर होगा। देखिए 20वीं सवाल, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो एक मीनार बना लीजिए और यहाँ से एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी ABCD एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से इसकी दूरी है 4 मीटर और यहाँ से इसकी दूरी पूरा होगी 9 मीटर पूरा, ये है 4 की दूरी पर हैं। तो मीनार से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण समझते हैं कि नहीं? अगर ये थीटा है तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है वे दोनों एक दूसरे के कोण पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। इसके लिए हम त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास में सब बता चुके हैं, पीछे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। पूरक कोण क्या होता है, कोण पूरक और समपूरक, ये सब समझा दिए थे बढ़िया से। तो अगर एक कोण थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि दोनों पूरक कोण हैं। अब दोनों हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ रहे हैं तो थीटा थीटा कटा 90 हो गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कोण पूरक कोण या पूरक कोण हैं। तो पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो चलिए अब इसके मीनार की ऊंचाई आपको देखना है कि ये सिद्ध करना है कि 6 होगा ना। मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितना है, h है। हल, माना मीनार की ऊंचाई h है जो कि 6 के बराबर सिद्ध करना है। इसलिए तो पहले छोटे त्रिभुज में फिर बड़े त्रिभुज में, दोनों में पहले किस में लेंगे, बड़े में लीजिए। चलिए ABC में, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर tan थीटा, तो लंब बटे आधार, लंब होगा BC बटे AB।
tan थीटा बराबर BC का मान कितना है, H बटे AB। AB क्या होगा, AB 9 है। इसके बाद त्रिभुज DBC में पुनः समकोण त्रिभुज DBC में कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर BC बटे BD। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा यहाँ बन रहा है, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा। तो काट BC का मान H, BD का मान कितना होगा, 4। अब यहाँ देखिए tan, हमें यहाँ tan मिला है, यहाँ काट है, तो दोनों अगर एक होता तो हम तुलना कर सकते थे। तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो काट जो है tan हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए 1 बटे tan थीटा बराबर H बटे 4। तो अब इसको उल्टा करेंगे, tan बटे 1 करेंगे तो tan थीटा ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा होगा, 4 बटे H हो जाएगा। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब 1 और 2 की तुलना करिए, देखिए दोनों एक ही है। tan थीटा बराबर H बटे 9, tan थीटा बराबर 4 बटे H। तो tan थीटा के बराबर ए भी, tan थीटा के बराबर ए ही, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण, इसको मिटा दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर H बटे 9 बराबर 4 बटे H होगा, क्योंकि tan के बराबर दोनों है, दोनों बराबर होगा। तो अब तिरछा गुणा करेंगे, H स्क्वायर बराबर 4 9 36। तो H बराबर करड़ी में 36, तो H बराबर कितना होगा, 36 का वर्गमूल 6। तो वही तो सिद्ध करना है, प्रूव्ड। तो सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 6 होगी, तो 6 के बराबर है, तो 6 सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। इसमें तो एक बहुत सरल है एकदम, यही tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा में कुछ लफड़ा हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे जिससे एकदम स्पष्ट हो जाए। त्रिकोणमिति का पहला बेसिक वीडियो जो बनाए थे 8वें अभ्यास का पहला वीडियो, वो एकदम इसी पर आधारित है, पूरक कोण कोट पूरक पर। तो उसको आप लोग देख लेंगे तो ये एकदम सरल लगने लगेगा। 21वां सवाल देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक मीनार बनाते हैं ऊंचाई में और एक भवन बनाते हैं थोड़ा कम ऊंचाई में। तो इसको फिर से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार ये है, मीनार के पाद बिंदु मतलब नीचे से, इसके पाद मतलब चरण, तो इसके पैर से नीचे से इसके भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से भवन यहाँ है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का पाद बिंदु ये है, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर यहाँ है, उन्नयन कोण इसका है 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ये है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई, ये भवन है तो इसको हम H मान लेते हैं और इसको यक्स नाम दे दीजिए, A B C और ये बिंदु D है। तो क्या करेंगे, पहले बड़े त्रिभुज में लीजिए फिर छोटे में, चाहे जिसमें तो कोई एक ले सकते हैं। हल, चलो पहले बड़े त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो इसमें तो मान करके लिख दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। माना भवन की ऊंचाई H है, इसलिए त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, ABC में कितना बन रहा है, 60 अंश। 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB, tan 60 मान करीब 3 BC का मान कितना है 50 बटे AB कितना है यक्स है, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स यहाँ जाएगा, यक्स
कड़ी में 3x बराबर 50, तो x बराबर 50 बटे कड़ी में 3, 50 बटे कड़ी में 3, तो x का मान हो गया। अब इसको 1 बना दीजिए। अब देखेंगे त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज BAD में समकोण त्रिभुज BAD में tan कितना है, 30 अंश बन रहा है। तो tan 30 बराबर लंब इसका होगा AD बटे AB। tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, AD कितना है h और AB कितना है यक्स, तिरछा गुणा यक्स के यक्स बराबर √3h। तो यक्स का मान यहाँ लिख सकते हैं। चलो इसको 2 बना देते हैं, तब तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यहाँ देखिए आपको ज़्यादातर समीकरण ही हल करना पड़ रहा है। समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, सारणी विधि, ग्राफी विधि, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम तुलनात्मक विधि लगा रहे हैं। तुलनात्मक विधि त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी में एकदम सरल विधि होती है, तो सबसे बढ़िया यही होती है, इसलिए हम इसको बता देते हैं। चलो x बराबर इतना, x बराबर इतना, इसका मतलब ये इस दोनों बराबर होगा। तुलना करने पर 50 बटे कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3h बराबर हो गया। तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 50 बराबर कड़ी में 3 गुणा होगा 3h हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कड़ी में 3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी खत्म हो जाएगी, डबल कड़ी होने पर कड़ी खत्म हो जाती है। तो h बराबर 50 बटे 3, तो h बराबर इसमें भाग देंगे, 3 1 के 3 2, 20, 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, 3 6 18, 6 6 6, तो ये हो सकता है कितना, 16.67, क्योंकि ये हम तीसरा अंक जब छोड़ेंगे तो तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है, तो दूसरे अंक में हम एक वृद्धि कर देते हैं। तो ये 6 था, इसको 7 कर देंगे, तो 16.67 मीटर। ये क्या होगा, भवन की ऊंचाई होगी। भवन मतलब घर, गृह, मकान, हाउस। तो ये घर का ऊंचाई आपको कितना मिला, 16.67 मीटर। तो एकदम सिंपल है। तो आपको त्रिकोणमिति में और ऊंचाई दूरी में शायद कोई भी समस्या न रह गई हो, क्योंकि हम इसको अब खत्म कर दिए हैं। अभी 9b आपको दोहराने के लिए दिया गया है, 9b आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा 9b लगा लीजिए। जिनको न समझ में आए वो कमेंट करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक नई वीडियो बना देंगे, तो आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। 9a में हम टोटल सवालें बता दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग उसमें चित्र में समस्या या हल करने में समस्या होती है, तो आप लोग वीडियो को देख करके पूरा लगा लीजिए। और जिनको न आता हो, वीडियो 1 बार 2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 9b आपको खुद लगा लेना है, और ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो इसके लिए एक नई वीडियो हम जारी कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।